गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के पेपर 8th बी जो हमारा है गांधी दर्शन, उसके अंतर्गत गांधी जी के संरक्षकता का सिद्धांत जो है यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, तो उसका अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मधु कुमार, सहायक आचार्य इतिहास। समाज में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना से तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से समान समझे जाएं, कोई भी अपने व्यवसाय के दृष्टि से उच्च या निम्न न माना जाए तथा अस्पृश्यता का अंत हो जाए तथा सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति का अधिकार मिले। अतः गांधी जी ने इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए संरक्षकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधी जी ने संरक्षकता सिद्धांत की परिकल्पना इंग्लैंड में अपने प्रारंभिक जीवन में जब वे कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान ग्रहण की। भगवत गीता में भी उन्हें ये भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरे लिए ये पुस्तक आचार्य की एक प्रौढ़ मार्गदर्शिका बन गई है। यह मेरे लिए धार्मिक कोश का काम देने लगी है। उसके अपरिग्रह, संभाव आदि शब्दों ने मुझे आकर्षित किया और ट्रस्ट शब्द का अर्थ मुझे गीता के अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही समझ में आया। कानून शास्त्र के प्रति मेरे मन में सम्मान में वृद्धि हुई और मुझे उसमें भी धर्म के दर्शन हुए। ट्रस्टी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होते हुए भी उसकी एक पाई भी उसके अपनी नहीं होती। गीता से ही मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई कि मुझे भी ट्रस्टी के समान आचरण करना चाहिए। संरक्षकता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब एक तरह से चोर हैं। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ लेता और रखता हूँ जिसकी मुझे अपनी किसी तात्कालिक उपयोग के लिए ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसकी किसी दूसरे से चोरी ही करता हूँ। यह प्रकृति का एक निरपराध बुनियादी नियम है कि वह रोज़ केवल उतना ही पैदा करती है जितना हमें चाहिए, और यदि हम एक आदमी जितना उसे चाहिए उतना ही ले, ज़्यादा न ले, तो दुनिया में गरीबी न रहे और कोई आदमी भूखा न मरे। मैं समाजवादी नहीं हूँ और जिनके पास संपत्ति का संचय है उनसे मैं उसे छीनना नहीं चाहता, क्योंकि वैसा करूँ तो मैं अहिंसा के नियम से च्युत हो जाऊंगा। यदि किसी के पास मेरी अपेक्षा से अधिक संपत्ति है तो भले रहे, लेकिन यदि मुझे अपना जीवन नियम के अनुसार गढ़ना है तो मैं से कोई चीज़ अपने पास नहीं रख सकता जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में केवल एक ही बार खाना खाकर संतोष कर लेना पड़ता है और उनके इस भोजन में भी सूखी रोटी और चुटकी भर नमक के सिवा कुछ नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है उस पर हमें और आपको अब तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक उन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए अन्न नहीं हो जाता। हम में और आप में तो ज़्यादा समझ होने की आशा की जाती है, अतः हमें अपनी ज़रूरतों का नियमन करना चाहिए और स्वेच्छापूर्वक अमुक अभाव भी सहना चाहिए, जिससे कि उन गरीबों का पालन पोषण हो सके, उन्हें कपड़ा और अन्न मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अपनाया जाए। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि सारी संपत्ति भगवान की है और सारी जमीन गोपाल की है। इसलिए यदि समाज में कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है तो वह व्यक्ति के पास ईश्वर की धरोहर है, जिसे वह स्वयं अपने खर्चे के लिए नहीं कर सकता, बल्कि ईश्वर के एक ट्रस्टी के रूप में समाज के कल्याण के लिए ही खर्च कर सकता है। समाज में शोषण की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब समाज में कुछ व्यक्तियों के पास संपत्ति का एकत्रण अधिक हो जाता है और वे उस संपत्ति का दुरुपयोग अपनी विलासिता की पूर्ति के लिए करते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इस अतिरिक्त संपत्ति जो समाज में शोषण का माध्यम बनती है को समाज के कल्याण के लिए व्यय करने का उपाय बताता है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा गांधीवादी अर्थव्यवस्था की मौलिक इकाइयों में से एक है, जो अहिंसा, स्वराज एवं समता पर आधारित है। गांधी जी के मतानुसार समाज का आधार अहिंसा है। समाज में आर्थिक समानता की स्थापना के लिए ट्रस्टीशिप एक अहिंसक सिद्धांत है, जिसमें आत्मनिर्भरता, परोपकारिता एवं उत्पादन करने वाली इकाइयों का परस्पर स्वायत्त होना आवश्यक है। न्यायिकता, समान वितरण एवं अहिंसा परस्पर आश्रित है। यह सिद्धांत एक पक्षी नहीं है, यह आपसी संबंधों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक का एक दूसरे पर विश्वास होता है और एक दूसरे के हितों की रक्षा का प्रयास किया जाता है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पीछे गांधी जी की मान्यता यह है कि समाज में सभी व्यक्ति परस्पर समान नहीं होते, अपितु
कुछ व्यक्ति अधिक गुणवान व योग्य होते हैं, जबकि अपेक्षाकृत अन्य उनसे कम योग्य होते हैं। जो अधिक योग्य होते हैं वह अपने विवेक एवं कौशल के प्रयोग द्वारा समाज से संपत्ति एवं साधनों का अन्य लोगों की तुलना में अधिक एकत्रण करते हैं। वे ऐसा अपनी योग्यता के आधार पर करते हैं। अतः यदि निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है तो समाज इनकी योग्यता एवं गुणों से वंचित हो जाएगा, और यदि राज्य बल प्रयोग अथवा हिंसा के आश्रय से इनकी संपत्ति को छीन लेगा तो अहिंसक राज्य की स्थापना की दृष्टि से कदापि उचित नहीं होगा। अतः समाज इनकी योग्यता को लाभ उठा सके, इसके लिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा, मैं इस राय के साथ निसंकोच अपनी संपत्ति जाहिर करता हूँ कि आमतौर पर धनवान केवल धनवान ही क्यों बल्कि ज़्यादातर लोग इस बात पर विशेष विचार नहीं करते कि वे पैसा किस तरह कमाते हैं। अहिंसक उपाय का प्रयोग करते हुए यह विश्वास तो होना ही चाहिए कि कोई आदमी कितना ही पतित क्यों न हो, यदि उसका इलाज कुशलतापूर्वक और सहानुभूति के साथ किया जाए तो उसे सुधारा जा सकता है। हमें मनुष्य में रहने वाले दैवीय अंश को प्रभावित करना चाहिए और अपेक्षा करनी चाहिए कि उसका अनुकूल परिणाम क्या निकलेगा। यदि समाज का प्रत्येक सदस्य अपने शक्तियों को उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए करे तो क्या इससे समाज में की सुख समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी। हम ऐसी जड़ समानता का निर्माण करना नहीं चाहते जिसमें कोई आदमी योग्यता का पूरा उपयोग कर ही नहीं सके। ऐसा समाज अंत में नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मेरी यह सलाह बिल्कुल ठीक है कि धनवान लोग चाहे करोड़ों कमाएं, बेशक ईमानदारी से, लेकिन उनका उद्देश्य वह सारा पैसा सबके कल्याण में समर्पित कर देने का होना चाहिए। तेन व्यक्त्यक्तेन बुझिन्था मंत्र में असाधारण ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। मौजूदा जीवन पद्धति की जगह इसमें हर एक आदमी पड़ोसी की परवाह किए बिना केवल अपने लिए ही जीता है। सर्व कल्याणकारी नई जीवन पद्धति का विकास करना हो तो उसका सबसे निश्चित मार्ग यही है। इस प्रकार ट्रस्टीशिप के सिद्धांतिक पक्ष के विवेचन से यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि इस सिद्धांत को व्यवहारिक स्वरूप कैसा प्रदान किया जाए। अतः इसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए माना गया कि मनुष्य संपत्ति का ऐसा स्वामी नहीं है जो उत्तरदायित्वहीन हो, बल्कि वह विश्वास करता है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा व ऊर्ध्वगामी है और उसमें दैवी अंश विद्यमान है। इस दैवी अंश को ही सक्रिय किया जाना चाहिए। यदि समाज का प्रत्येक सदस्य अपने शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं अपितु समाज के कल्याण के लिए करे तो इससे संपूर्ण समाज की सुख शांति में वृद्धि होगी। ऐसी समानता के निर्माण का कोई अर्थ नहीं है जिसमें समाज का कोई भी सदस्य अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग न कर सके। ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति की योजनाओं को पूर्ण रूप में उपयोग नहीं हो वह नष्ट हो जाएगा। तभी संपत्तिवान व्यक्ति वह स्वीकार नहीं करेंगे कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति को समाज के कल्याण में खर्च करने के वे समाज पर कोई उपकार नहीं कर रहे बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि पारस्परिक त्याग एवं सेवा के द्वारा लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह सिद्धांत गीता में निहित है, जिसमें कहा गया है कि देवताओं की सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो तो वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे और पारस्परिक सेवा से तुम अपने सर्वोच्च देवताओं को प्राप्त कर सकोगे। गीता के सिद्धांत की दृष्टि में रखकर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादन सन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया। इस सिद्धांत का आधार ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक है, जिसका अभिप्राय यह है कि संसार में कुछ भी जीवन है वह सब ईश्वर को बसाया हुआ है, इसलिए ईश्वर के नाम से त्याग करके तथा यथा प्राप्त भोग करना चाहिए और अन्य किसी व्यक्ति के धन की वासना नहीं करनी चाहिए। गांधी जी के मत में यदि व्यक्ति अपने मन में स्वीकार कर ले कि संसार में सारी संपत्ति भगवान की, तो फिर संपत्ति पर मनुष्य को कोई हक नहीं रहता सिवाय उसके कि वह उस संपत्ति का प्रबंध भगवान के प्रतिनिधि के रूप में करे। इस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने पूंजी एवं श्रम का समतापूर्ण नैतिक विभाजन किया, जिसमें उन्होंने एक और संपन्न वर्ग के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करना चाहा, दूसरी ओर उनके उपेक्षा थी कि आर्थिक शक्तियां न्यायोचित नियोजन और विकेंद्रीकरण हो। गांधी जी के अनुसार पूंजीपति यदि स्वेच्छा से न्यासी बनने को तैयार न हो तो जनमत के दबाव से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जनमत को संगठित करने की आवश्यकता होती है।
अहिंसक असहयोग ही जगत की वास्तविक शक्ति होती है। एक बार जगत को अहिंसक असहयोग और उसकी शक्ति के प्रति जागृत कर देने के पश्चात न्यासीता का विचार अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। न्यासीता की स्थापना हेतु गांधी जी ने 6 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। पहला, न्यासीता समाज की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित करती है। यह पूंजीवाद में सुधार करने का अवसर देती है। सेकंड, यह संपत्ति के निजी अधिकार की समाप्ति में विश्वास करती है। थर्ड, यह पूंजी के स्वामित्व एवं उपयोग पर व्यवस्थापन नियमों को पृथक नहीं करती है। फोर्थ, यह किसी भी व्यक्ति को समाज के हितों के विरुद्ध निजी स्वार्थ के लिए संपत्ति संग्रह की स्वीकृति नहीं देती। पांचवा, इसमें न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने के साथ साथ समाज में व्यक्ति की अधिकतम आय की सीमा भी निर्धारित की जाएगी। छठा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व सामाजिक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होगा, न कि व्यक्तिगत इच्छा अथवा लाभ द्वारा। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अवसरवादिता नहीं माना, बल्कि इसे एक नैतिक अहिंसक सिद्धांत मानते हैं। यद्यपि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप सिद्धांत को एक कल्पना मात्र माना गया और इसके सार्थकता के बारे में समय समय पर गांधी जी प्रश्न पूछे गए। उनके उत्तर देते हुए गांधी जी ने इस प्रकार कहा कि आप कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप तो कानून शास्त्र की कल्पना मात्र है, व्यवहार में उसका कहीं अस्तित्व दिखाई नहीं दे पड़ता। लेकिन यदि लोग इस पर सतत विचार करें और उसे आचरण में उतारने की कोशिश भी करते रहे तो मनुष्य जाति के जीवन की नियामक शक्ति के रूप में प्रेम आज जितना प्रभावशाली दिखाई देता है उससे कहीं दिखाई पड़ेगा। बेशक पूर्ण ट्रस्टीशिप तो यूक्लिड की बिंदु की व्याख्या की तरह एक कल्पना ही है और उतनी ही अपर्याय है। यदि उसके लिए कोशिश की जाए तो दुनिया में समानता की स्थापना की दिशा में हम दूसरे किसी उपाय से जितनी दूरी तय की जा सकते हैं उसके बजाय इस उपाय से ज़्यादा दूर तक जा सकेंगे। मेरा दृढ़ निश्चय है कि यदि राज्य ने पूंजीवाद को हिंसा के द्वारा दबाने की कोशिश की तो वह खुद ही हिंसा के जाल में फंस जाएगा और फिर कभी भी अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगा। राज्य हिंसा का केंद्र संगठित रूप ही है। व्यक्ति में आत्मा होती है, परंतु चूंकि राज्य का एक जड़ यंत्र मात्र है, इसलिए इसे हिंसा से कहीं नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि हिंसा से ही इसका जन्म होता है। इसलिए मैं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को तरजीह देता हूँ। यह हमेशा बना रहता है कि कहीं राज्य पर लोगों के खिलाफ जो उससे मतभेद रखते हैं बहुत ज़्यादा हिंसा का उपयोग न करें। लोग यदि स्वेच्छा से ट्रस्टियों की तरह व्यवहार करने लगे तो सचमुच मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन यदि वे ऐसा न करें तो मेरा ख्याल है कि हमें राज्य के द्वारा बरसक कम हिंसा का आश्रय लेकर उसकी ज़मीन उसकी संपत्ति ही ले लेनी पड़ेगी। यही कारण है कि मैंने गोलमेज परिषद में कहा था कि सभी निहित हित वालों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जहां आवश्यक मालूम हो वहां उनकी संपत्ति राज्य को मुआवजा देकर या मुआवजा दिए बिना ही जहां जैसा उचित हो अपने हाथ में कर लेनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर तो मैं यही चाहूँगा कि राज्य के हाथों में शक्ति का ज़्यादा केंद्रीकरण न हो, उसके बजाय ट्रस्टीशिप की भावना का विस्तार हो। मेरी राय में राज्य की हिंसा की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी की हिंसा कम हानिकर है, लेकिन यदि राज्य की मालिकी अनिवार्य हो तो मैं भरसक कम से कम राज्य की मालिकी की सिफारिश करूंगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी एक नैतिक व अहिंसक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, जो समाज में वर्गों के संघर्ष पर नहीं अपितु उसके परस्पर सहयोग एवं समन्वय तथा सामंजस्य पर आधारित हो, जो मूलतः अहिंसा में विश्वास रखती हो और अर्थव्यवस्था में मानवोचित गरिमा और उसके महत्व की पुनर्स्थापना चाहती हो। गांधी जी के मत में यह सब न्यायसंगत सिद्धांत पर आधारित अर्थव्यवस्था में ही संभव है। गांधी जी के न्यायसंगत सिद्धांत पर पूंजीपति वर्ग को बचाने का आक्षेप कतिपय साम्यवादियों द्वारा लगाया जाता है। साम्यवादी गांधी जी पर यह आक्षेप लगाते हैं कि गांधी जी पूंजीपति वर्ग के अभिकर्ता थे। यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गांधी जी ने अनुभव कर लिया था कि यदि राज्य हिंसा के माध्यम से पूंजीपतियों को संपत्ति से बेदखल करेगा तो उस आदर्श की प्राप्त किए बिना जाना असंभव है, जिसमें अहिंसा पर आधारित एक सर्वोदयी समाज की परिकल्पना है। प्रत्येक गतिमान के पीछे कुछ वैचारिक मान्यता और आस्थाएं होती है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पीछे भी गांधी जी की यही आधारभूत मान्यताएं कार्य कर रही थी कि अपनी आवश्यकता से अधिक पूंजी का संग्रह अनुचित है। इसलिए जिन व्यक्तियों के पास अपनी आवश्यकताओं में से अधिक पूंजी है उन्हें स्वतः अपनी अंतःप्रेरणा से अतिरिक्त पूंजी को समाज के कल्याण के लिए लगा देनी चाहिए। अतः कतिपय साम्यवादी भले ही ये आरोप लगाए कि गांधी जी पूंजीपतियों के एजेंट थे, परंतु संपूर्ण विश्व यह अच्छी तरह से जानता है कि
गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के रूप में ऐसा सिद्धांत दिया जो वर्तमान विश्व व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। धन्यवाद।